नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं के चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें। हम यहाँ पर सांस्कृतिक विश्वास ईसा पूर्व के 600 से ईसा संवत 600 तक की हम यहाँ पर बात करेंगे, तकरीबन 1200 वर्षों के। दोस्तों, जो अध्याय 12 है, यहाँ पर जो शुरुआती चैप्टर्स हैं, हम यहाँ पर इन्हीं 1200 वर्षों के मध्य की जो विभिन्न घटनाएं हैं, चाहे वह धार्मिक क्रांति हो, चाहे वह महाजनपदों का निर्माण हो, धार्मिक या फिर सामाजिक स्थितियों में बदलाव हो, इन सभी के विषय में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। इस रोमांचक जीवन की इस परंपरा को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सांची की एक झलक की बात करते हैं। सांची 19वीं सदी में भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर जिस महिला की आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये है भोपाल की शाहजहाँ बेगम। भोपाल की नवाब शाहजहाँ बेगम, इनका समय काल 1868 से 1901 के दौरान था। और शाहजहाँ बेगम की जो आत्मकथा है वह ताजुल इकबाल तारीख़ भोपाल यानी कि भोपाल का इतिहास के नाम से यह देखने को मिलती है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालात में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वारों को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने ऐसी कोशिश भी की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई गई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। यहाँ पर जो भोपाल बेगम है, उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है उसमें ये जिक्र किया इसका कि भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, जिसमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक है। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्ष को एक अंग्रेजी पुस्तक में भी लिखने का प्रयास किया। इसके बाद भोपाल की जो बेगमें थी, भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का भी अनुदान दिया। और आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया था, और वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने अपनी महत्वपूर्ण किताबें सांची पर लिखी थी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान देने का काम किया था, इसलिए यह स्तूप समूह बना रहा। तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी सौभाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। आज यह जगत भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षणों के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जाता उदाहरण है। ये उस समय का है, ये तस्वीर उस समय की है
अब तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुकी है। और मैं यहाँ पर घूम कर आ चुका हूँ, तो मैं देख चुका हूँ जो पेड़ यहाँ पर आपको ये दुबला पतला से दिख रहा है ना, ये कम से कम काफ़ी मोटा हो गया है। इस पेड़ के नीचे बढ़िया से छाँव में बैठकर आप सुकून से इसे देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और भी संग्रहालय, म्यूजियम वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर यज्ञ और विवाद पर भी हम बात करते हैं, क्योंकि ये जो सांची स्तूप है अशोक के काल के दौरान बना और हम उन 1200 वर्षों का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें यज्ञ और विवाद पर भी बात करनी होगी। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरोस्त्रुत जैसे चिंतक, चीन में खुंगत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव देखे जा रहे थे। और ये मनीषी इन बदलते हालातों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा का इतिहास क्या रहा है? चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्तोत्रों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब हम यहाँ पर उपनिषदों को भी देखते हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिलते हैं। उपनिषदों में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। यहाँ पर हम कुछ प्रमुख वाद विवादों और चर्चाओं को देखते हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और वाद विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्वास के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चाएं कुटागाशालाओं, यानी कि जिनका अर्थ होता है नुकीली छत वाली झोपड़ी, या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था, तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ 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 बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल है, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। यहाँ पर उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ हम देखते हैं, जहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छंदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। पहला, आत्मा की प्रकृति। मेरे यहाँ आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज में गिरी से भी छोटी है, बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल
क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों में सबसे बड़ी है। सच्चा ज्ञान क्या है? यह पवन जो बह रहा है, यह जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। दोस्तों, जो उपनिषद थे ये यज्ञों का विरोध करते हैं, जो कर्मकांडी यज्ञ हैं उनका विरोध करते हैं। बौद्ध ग्रंथों की यहाँ पर उनके जो त्रिपिटक है, जहाँ पर उनके नियम कानून बनते हैं, वहाँ पर यहाँ पर उनके बारे में बताया गया है। और इस तरह से पांडुलिपियाँ बनाकर उनके नियमों को वे सुरक्षित रखते थे ताकि उनकी परंपराएं बनी रहे। यहाँ पर नियतिवादी और भौतिकवादियों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम सूत्र पिटक से लिया गया एक दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। इस तरह की चीज़ें कोई फैक्ट या फिर ऐसी नहीं है कि ये डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन ये वो लिंक अप है जिसके ज़रिए आप फैक्चुअल चीज़ों को भी आसानी से याद रख पाएंगे। इसलिए पूरी तरह से ध्यानमग्न होकर आपको इन चीज़ों को सुनना होगा। और हर वीडियो में मैं एक ही बात रिपीट नहीं कर सकता, इसलिए अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं या फिर नहीं ये पहले ही वीडियो आप देख रहे हैं, तो इस बात को आप गांठ मान लीजिए कि जब भी आप देखते हैं एजुकेशनल वीडियोस जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, आपके सिलेबस का टॉपिक है, चाहे आप यूट्यूब पे देखें, चाहे आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में देखें या फिर आप अपने कॉलेज या फिर अपने कोचिंग में लेक्चर लें, तो आपके पास ये आपका ये प्रयास रहना चाहिए कि आपके पास में एक कॉपी पेन ज़रूर रहे, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको अगर मिले तो आप बाकायदा उनके नोट्स बना सकें। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेमोरी है वो चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रख पाएगी, क्योंकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां काम करेंगी। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तात्पर्य से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता। सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक वह खुल जाता है। कहाँ गया है? और अजीब केस कमलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया कि हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य चार जो केस कमलिन थे, अजीत केस कमलिन, ये चारवाक दार्शनिक थे जो यही लोक में विश्वास रखते थे, यानी कि जो है वो यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि पूरे जितने भी संप्रदाय हम देखते हैं उनमें लगभग सभी पांच भूतत्वों को मानते थे। और ये ऐसे थे कि ये सिर्फ चार को मानते थे, क्योंकि ये आकाश को नहीं मानते थे। ये भूमि यानी कि नभ, जल, अग्नि और वायु, इन्हें ही मानते थे। ये आकाश को नहीं मानते थे, क्योंकि आकाश वास्तविकता कहाँ है, आकाश दिखता कहाँ है, आकाश को किसी ने छुआ है, ऐसा ही ऐसा मानते थे। तो मनुष्य चार तत्वों से बना होता है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस वाला अंश वायु में वापस मिल जाता है। उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है। दान देने की बातें मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान हो, दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। दोस्तों, इसके बाद में हम लौकिक सुखों से आगे महावीर के संदेशों की हम बात करते हैं। दोस्तों, कक्षा छठवीं सातवीं में ही महावीर, कक्षा छठवीं में ही या फिर सातवीं में कंफर्म नहीं हूँ, छठवीं या सातवीं में चैप्टर्स हैं जो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान जो बौद्धिक क्रांतियाँ हुई महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के नेतृत्व में, इनमें विस्तार से वहाँ पर बात किया गया है।
तो फैक्चुअल चीज़ें वहाँ बहुत आसानी से मिलेंगी। यहाँ पर इनकी शिक्षाओं की बात की गई है। जैन मूल सिद्धांत सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांतों ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना और ब्रह्मचर्य यानी कि अमरसा, और धन संग्रह न करना। इन्हें पंचव्रत कहा गया है। महल के बाहर की दुनिया यहाँ पर ये बताया गया है, यहाँ पर किस तरह से। तो यहाँ आप इसे चाहे तो आप इसे वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम जैन धर्म के विस्तार की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई जाती है। बुद्ध और उनके ज्ञान की खोज की बात करते हैं। हमने अभी महावीर स्वामी और उनके उपदेश और उनके दर्शन की बात की। अब हम यहाँ पर महात्मा बुद्ध की बात करेंगे। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार यह था: बौद्ध ग्रंथों का महत्वपूर्ण परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया गया था और इनकी शिक्षाओं को बाकायदा ग्रंथों में लिपिबद्ध किया गया था, जिसके चलते आज भी हम इनकी शिक्षाओं का अनुकरण कर पाते हैं और ये पाते हैं कि बुद्ध कितने महान दार्शनिक चिंतक व्यक्ति थे। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, जो कि बुद्ध का बचपन का नाम है, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच छोड़ दिया गया। यहाँ पर संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें उस परंपरा के अनुयायी के विश्वासों के बारे में बताते हैं। एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर में घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा लगा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने गृह त्याग किए। सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते बचे। एक अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया।
बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, ये जान लेना बेहद आवश्यक हो जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं को शुद्ध पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है, दूसरी कथाएं दिखाती है कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई, तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्याम्भी होने की बात समझाई। ये कथा किस प्रकार से थी? ये कथा इस प्रकार से थी कि वो महिला अपने मृत बच्चे को लेकर आती है और वो कहती है कि प्रभु आप तो सब कुछ कर सकते हो, तो आप मेरे बेटे को भी जीवित कर दो। तो यहाँ पर तपस्या में लीन बुद्ध अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि आप एक मुट्ठी भर बाजरे लेकर आओ, मैं इसे जीवित कर दूंगा। वह महिला खुश हो जाती है, उसे लगता है कि हे भगवान, अब तो सब बढ़िया हो जाएगा, मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। लेकिन वे जाते समय उसे बीच में रोकते हैं और कहते हैं कि बाजरे उस घर से लेकर आना जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। तो वह महिला गांव में जाती है, हर किसी के घर में। कोई कहता है कि मेरे घर में मेरे चाचा ख़त्म हुए थे, कोई कहता है मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी। इस तरह से गांव के हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति खत्म हुआ रहता है और उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिलता जहाँ पर किसी भी मृत्यु न हुई हो। तो वह निराश होकर बुद्ध के पास आती है। तब बुद्ध उसे समझाते हैं कि मृत्यु निश्चित है और यह सभी की होनी है, इसलिए इसकी चिंता छोड़ो। तो यहाँ पर बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है। यह आत्मविहीन आत्मा है, क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। यह क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। को तपस्या और विषय शक्ति, यानी कि किसी भी विषय में लग जाना, कि ये रिश्ते हैं और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर अपने मन को फंसा कर बैठ जाना, और इन सभी के बीच में महात्मा बुद्ध मध्यम मार्गों को अपनाकर मनुष्य के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। यहाँ पर हम बौद्ध धर्म के और भी यहाँ पर जो इनके दार्शनिक है, वे कहते हैं कि कुल के लोगों को 5 तरह से समणों, यानी कि जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए, कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर के द्वार खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन ज़रूरतों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर इसी तरह की और भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। बुद्ध मानते हैं कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने समाज के गृहपतियों उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा खत्म हो जाना। आपके अंदर आपके अहम और किसी भी चीज़ को पाने की इच्छाएं आपकी खत्म हो जाना, आप एक शून्य हो जाए, यानी कि आपके मन में विचार तो आए, लेकिन आपके विचार किसी इच्छा के उद्देश्य से ना हो कि मुझे ये पाना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है। इस तरह की इच्छाएं अगर खत्म हो जाती है तो यही आपकी मुक्ति है। और ऐसा आप जीवन में जीवित रहते हुए भी कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने ऐसा किया, महावीर स्वामी ने ऐसा किया। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। इसे महत्वपूर्ण और संस्कृत की एक लाइन में अपो दीपो भवः के नाम से हम जानते हैं कि अपना दीपक आप स्वयं हो और स्वयं को जलाए रखना और स्वयं को ऊर्जावान और जलते हुए बनाए रखना,
ये आपका कर्तव्य है और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पर बुद्ध के अनुयायियों ने किस तरह से आगे बुद्ध धर्म को संभाला, बौद्ध धर्म को संभाला, ये जानते हैं। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। यहाँ पर उनके जो अनुयायी थे उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बेहद ज़रूरी है, खाना पीना और थोड़ा ओढ़ने बिछाने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं रहता था। जैसे कि एक दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे, चूँकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर सीधे पैराग्राफ में लिखा गया है, किसी भी प्रकार से हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी, या फिर वह व्यक्ति बताओ जो जिसके कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति संघ में दी थी। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धर्म की उपदेशिकाएं बन गई, आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब होता था ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब क्या है, हमें ऊपर देख चुके हैं, एक बार देख लो। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब होता है कि आपके मन में इच्छाएं खत्म हो जाए और आपके आपके मन में इच्छाएं खत्म हो जाए और आपका जो अहंकार है या आपका अहम है, अहम मतलब कि मैं कुछ हूँ, यह अगर खत्म हो जाता है तो आप निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। चाहे आप ईश्वर में विश्वास रखें या ना रखें, चाहे आप योग या फिर विभिन्न कर्मकांड करें या ना करें, अगर ये दो चीज़ आप कर लेते हैं तो आप निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आते थे। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अब यहाँ पर थेरी गाथा क्या है ये भी जानना जरूरी है। आइए हम इस थेरी गाथा को थोड़ा सा पढ़ते हैं। इस यहाँ पर एक पद आपको दिख रहा होगा, उससे पहले ये पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुनियों यानी कि जो महिला भिक्षु रहीं उनके द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं की सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन मिलता है। यहाँ पर आप पुन्ना का चित्र देख सकते हैं। ये पुन्ना का चित्र है और मतलब पुन्ना का चित्र नहीं है, एक महिला का चित्र है जो नदी से जल लेकर आ रही है। दोस्तों, मैं जल ले जाने वाली हूँ, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जल ले जाने वाली हूँ। कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है। सजा के डर से या ऊंचे घराने की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से, हे ब्राह्मण तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोलता है, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाएगा। पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है?
वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले वे कर्म ना करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें ये समझ में नहीं आती कि जो प्रथाएं या फिर लोग अपनी मान्यताओं को लेकर चलते हैं, जो लोग अनपढ़ टाइप के होते हैं जिन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़ी, वो भी इन चीज़ों को इतना सा कॉमन सेंस लगाकर प्रथाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं और बाद में लोगों को समझ में आता है कि वो क्या कर रहे थे। इसी तरह ये जो परंपरा है आज भी मानी जाती है कि आप अगर संगम में स्नान करेंगे, आप नर्मदा, गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो आपके पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। जबकि वजह यह है कि इसके चलते ना जाने कितने लोग पॉल्यूशन फैलाकर आते हैं इन पवित्र नदियों में, जो न केवल हमारे धार्मिक महत्व के स्थल हैं, बल्कि ये प्राकृतिक समृद्धि भी है हमारी, और इनकी नहरों पर कई लाख किसान लोग आश्रित करते हैं और कई लाख हेक्टेयर ज़मीनें इनकी वजह से सिंचित होती है। और हम क्या करते हैं, धर्म के नाम पर जाकर हम पानी गंदा करके आ जाते हैं। ऐसे ही जब सामंतवाद था यूरोप में 15वीं शताब्दी में, जब चर्च भी ऐसे ही ढोंग करता था। वह कहता था कि आप चर्च से माफ़ी पत्र आप खरीद लीजिए और इससे ये होगा कि आपने कोई भी किया कर्म बुरा वाला तो आपका वह कर्म माफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही चलते थे। इसके बाद भिक्षुओं और भिक्षुओं के लिए अलग अलग नियम मिलते हैं और ये नियम क्या थे आप देख सकते हैं और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप वीडियो रोक कर पढ़िए। दोस्तों, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाओं और पुरुष की धर्म की तरफ आकर्षित हुए। कुछ से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए। इसके बाद हम स्तूपों की बात करते हैं। स्तूपों का निर्माण महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से जो थे उनकी अस्थियां और उनसे जुड़े जो हिस्से होते हैं, कोई भी सामग्री होती है, उन्हें रखने के लिए बनाया गया था। ये उल्टे कटोरे के शेप के होते हैं। आप अगर चाहें तो आप ब्लॉग वगैरह देखिए सांची स्तूप के, इससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर होगी। और कभी अगर घूमने का मौका मिले, आप जाएँ भोपाल वगैरह, तो आप वहाँ से सांची ज़रूर जाएँ। मुश्किल से 30-35 रुपये टिकट होती है और बहुत आसानी से आप आना जाना कर सकते हैं ट्रेन के माध्यम से। और ट्रेन से बस रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर भी नहीं है, पहाड़ी पर आप पैदल भी जा सकते हैं आसानी से। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप हिस्टोरिकल जगहों पर जाते हैं तो आप इतिहास को और ज़्यादा रिलेटेबल बना पाते हैं अपने लिए और आप चीज़ों को और अच्छे से ध्यान रख पाते हैं। यहाँ पर जो बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिन्हें कभी कभार चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है। जहाँ भी जन्मे थे लुम्बिनी में, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया बौद्ध गया में, और जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में, और जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया अर्थात उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में। दोस्तों, ये एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि मल राज्य में ये कुशीनगर है और यहीं पर पावा भी है। पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि एक ही राज्य के दो राजधानियों में
इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये शहर भी नहीं है। वो जो मल्ल राज्य है उसकी दो राजधानी थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। तो एक राजधानी में एक व्यक्ति का स्वर्गवास हुआ और दूसरे में दूसरे व्यक्ति का। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये भी आती है कि दोनों अपने समय के महान दार्शनिक और चिंतक थे, जिनके नाम से ही और जिनकी शिक्षाओं के आधार पर ही आज दो बड़े धर्म खड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म न केवल भारत बल्कि चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया जैसे बहुत सारे देशों में आपको देखने को मिल जाएगा। इन दो बड़े धर्मों के संस्थापक कभी आपस में नहीं मिले थे और कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। शायद वे एक दूसरे के बारे में जानते रहे हो, तो इसका आप नहीं जाने हम क्या कह सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लुम्बिनी, श्रावस्ती, कुशीनगर, सारनाथ, बाराबर, बोधगया, भरूच, सांची, अजंता, नासिक, जुनार, काले की गुफाएं, यहाँ पर नागार्जुन कोंडा, अमरावती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपको स्थल देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो यहाँ पर स्तूप क्यों बनाए जाते थे, यह उदाहरण महापरिनिर्वाण सुत्त से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान, हम तथागत बुद्ध का दूसरा जो तथागत है वह दूसरा नाम है भगवान बुद्ध का, तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए चारों महापथों के चौक पर धूप यानी कि स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय से शांति लगाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। इस तरह से उनकी इच्छा के अनुसार यहाँ पर जो स्तूप हैं उनकी शुरुआत यहाँ पर होती है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अशोक वादन नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। इसी तरह हम स्तूप की संरचना की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि पढ़ने के बजाय आप अगर 5-10 मिनट का एक ब्लॉग भी देख लेंगे सांची स्तूप पर, जो कि सांची स्तूप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और स्तूपों में सबसे बड़ा और सबसे सही रूप में यही है। इसलिए आप अगर इससे जुड़ी चीज़ें देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तोरण दीवार क्या होता है, पथिका क्या होती है, तो ये आप देख सकते हैं अगर आपको कोई अच्छा सा वीडियो मिल जाए। तो स्तूप की संरचना की बात करें तो स्तूप संस्कृत अर्थ टीला का जन्म एक गोलार्ध लिए एक मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जो है वह आगे जटिल होती गई और कई चौकोर और गोल आकार का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हार्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हार्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे याष्टि कहते थे और जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के टीले के चारों ओर वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। अब यहाँ पर आप एक एक शब्द लिखिए, जैसे वेदिका, यहाँ पर वेदिका पवित्र स्थल के को सामान्य दुनिया से मतलब चारों ओर, यानी कि ये रेलिंग होगी। तो इस तरह से लिख लो और फिर उसके बाद में वीडियो में नोटिस करते जाना कि कौन सा शब्द का मतलब क्या है, तो इससे चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सांची और भरगुप्ती के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में रखे तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी।
अमरावती और पेशावर यानी कि जो पाकिस्तान है, वहाँ शाहजी की ढेरों स्तूपों की में ताक और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह सांची स्तूप की जो परियोजना है उसे आप यहाँ से देखने का, समझने का प्रयास कर सकते हैं। स्तूपों की की बात करते हैं कि कैसे पता चला कि इनका जो महत्व है वह बौद्ध धर्म में है। तो इसके लिए हम बात करें कि अमरावती और सांची की नियति की बात करें कि 1796 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें पता लगा कि ये इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उसका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियंट संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अमरावती का जो स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उससे पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों को लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थ सहनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कुल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात से राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। यही कारण है कि आज हम सांची को देख पाते हैं, जबकि अमरावती जैसे स्तूप अब इनका अस्तित्व हमें देखने को सिर्फ म्यूजियमों में मिलता है। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालात में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन में भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वही बना रहा और आज भी बना है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आप कितनी खूबसूरत सी कलाकृतियाँ यहाँ पर देखते होंगे। यह जो जिसे तोरण द्वार कहते हैं, इस तोरण द्वार में दोस्तों अब हम ये देखते हैं कि इस मूर्ति कला की शुरुआत कैसे हुई, ये जानना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि उपासना के प्रतीक किस तरह से रहे थे बौद्ध। अब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ और आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ आपका फोकस इन चित्रों में भी रहना चाहिए। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। यानी कि जो बोधि वृक्ष के आप चित्र देखते हैं, उसका प्रतीक यहाँ पर उनके ज्ञान प्राप्ति को था। दोस्तों, उसके बाद आप ध्यान की अवस्था देख सकते हैं। उनके महापरिनिर्वाण की बात करें तो ये सभी चीज़ें चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है।
और साथ ही साथ यहाँ पर लोक परंपराओं का भी विकास हो रहा था। सांची की उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियाँ शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं हैं। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियों की भी मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, जैसे एक सुंदर स्त्री आपको यहाँ पर टंगी हुई मिल जाएगी। इनमें से कुछ जो तोरण द्वार के किनारे पर एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। और शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असामंजस्य में से थे। इस मूर्ति के महत्व के बारे में इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपराओं में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों के फूल खिल उठते हैं और फल लगने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर शुभ प्रतीकों का भी चित्रों में इस्तेमाल किया जाता था मूर्तिकला में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको चित्र में अजंता की जो जातक कथाएं हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद में कई सारी परंपराएं, धार्मिक परंपराएं निकल कर आ रही थी। बौद्ध परंपराओं से ही और जैन परंपराओं से ही नई परंपराओं का विकास हो रहा था। महायान बौद्ध मत का विकास की बात करें तो ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन और निर्वाण को प्राप्त किया। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निर्वाण प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान से संबंधित किया। हीनयान या थेरवाद क्या था? महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थक को हीनयान के अनुयायी कहते हैं, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों जिन्हें थेर कहते थे के रास्ते पर चलने वाले हैं। यानी कि जो हीनयान थे वो स्वयं को हीन समझते थे और अपने ईश्वर को भी। यानी कि वे भगवान महात्मा बुद्ध को एक साधु की तरह, जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया उसी रूप में देखते थे। जबकि महायान के लोग खुद को महान समझते थे और अपने भगवान को भी, जो तो थे ही, लेकिन वे यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि वे ईश्वर की तरह बुद्ध को पूजते थे। यानी कि जिस रूप की विरोध भर्त्सना बुद्ध ने अपने पूरे जीवन भर की, अभी उसी रूप को उकारने वाले थे। दोस्तों, यहाँ पर पौराणिक हिंदू धर्म के उदय का भी यहाँ पर शुरुआत होती है। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा, जिसे विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव व संकल्पना, जिसमें शिव परमेश्वर है, परंपराएं शामिल हैं। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, जिसे भक्ति कहते थे। वैष्णववाद में कई अवसरों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना हमें देखने को मिलती है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में
अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्से में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तिकला के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देवताओं की मूर्तियां भी बनी हैं। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम शताब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, वे पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों को आसानी से मेल मिलाप से विकसित हुई थी। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक दूसरी जगह आते जाते अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके में महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल चुकी थी और यहाँ पर से हमें मंदिरों के निर्माण की शुरुआत हो जाती है। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाज़ा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसे शिखर कहा जाता था। दोस्तों, ये देवगढ़ का मंदिर है और ये 5वीं शताब्दी का मंदिर है और सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है उत्तर प्रदेश में। प्रारंभ में मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ, जो शिव का एक नाम है, के मंदिर में नजर आती है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का ही रूप दिया गया था। यहाँ पर आप नीचे कैलाशनाथ का मंदिर देख सकते हैं और यहाँ पर आप ऊपर साइड में 12 बार बिहार की गुफाएं देख सकते हैं। एक ताम्रपत्र अभिलेख एरोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है। वह कहता है कि हे भगवान, यह मैंने कैसा बनाया? क्या हम सब कुछ देख व समझ सकते हैं? क्या हम सब कुछ जान सकते हैं? अनजाने में समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों, बाली व मनुष्यों और जानवरों के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगी और कई बार वे उनसे घृणा करने लगे थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मृत्यु की मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की
जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना बताया। परिणामतः इन विद्वानों ने कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। यहाँ पर जो आप महात्मा बुद्ध की मूर्ति देख रहे हैं, ये गांधार शैली की है। यहाँ पर आप देखिए उनके घुंघराले बाल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जबकि मथुरा शैली में उनके जो बाल हैं वो थोड़े से बिखरे हुए और खुले बाल आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना, वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्रा पर की ऊपरी परत है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक महाबलीपुरम तमिलनाडु में आप किस तरह से पहाड़ों को तराश कर बनाई गई मूर्तियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। महाबलीपुरम के आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद में हम महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव देखते हैं। दोस्तों, पहले जो हम पिछले इस कक्षा 12वीं में ये पेज हर चैप्टर के आखिरी में आते हैं, तो इन्हें कोशिश कीजिए कि इन्हें याद रख पाएँ। पहले में ये कुछ धार्मिक बदलाव को बताते हैं और दूसरे कॉलम में ये उन धार्मिक बदलावों की जानकारी हमें कब लगी इसके बारे में जानकारी देते हैं। जैसे लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के दौरान प्रारंभिक वैदिक परंपराएं चालू हुई। लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के दौरान उत्तर वैदिक परंपराएं प्रारंभ हुई। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। दोस्तों, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान आरंभिक स्तूप, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से बाद महायान बौद्ध का विकास और वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं देखने को मिलती है। लगभग 3री सदी ईस्वी सबसे पुराने मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण को देखते हैं। 1814 में इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में स्थापित होता है। 1834 में राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन होता है। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। दोस्तों, राम राजा की इस किताब को ध्यान में रखना, ये किताबें अक्सर पूछी जाती है नेट JRF के एग्ज़ाम्स वगैरह में, और नॉर्मली क्लास के एग्ज़ाम्स में भी ये पूछी जाती है। 1835 से 42 के दौरान जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के सर्वेक्षण किया। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास में स्थापित होता है। मद्रास की स्थापना होती है। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भीलसा टॉप्स की लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। क्या? भीलसा टॉप्स। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन होता है।
1880 में H कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया जाता है। 1888 में ट्रेजर ट्रॉव एक्ट बनाया जाता है। इसके अनुसार पुरातात्विक महत्व की चीज़ों को भी हस्तगत कर सकती थी अब कंपनी। दोस्तों यहाँ पर 1914 में यहाँ पर हस्तगत करने का काम सरकार करती। दोस्त क्योंकि कंपनी का शासन तो 1858 में ही समाप्त हो गया था। दोस्तों यहाँ पर 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड पूसे की द मॉन्यूमेंट ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन होता है। 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन होता है। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखते हैं। 1955 में 1989 में सांची को एक विश्व कलादाय स्थान घोषित किया जाता है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है। आप यहाँ पर सांची की एक मूर्ति देख सकते हैं। देखिए क्या खतरनाक चित्र बनाते थे भाई ये भी। तो इसके बाद आप और भी चित्र देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने चीज़ों को समझने का प्रयास किया। दोस्तों यहाँ पर कुछ किताबें हैं। अगर आप नेट JRF के स्टूडेंट हैं तो कुछ किताबों को ध्यान रखिए। जैसे A.L. वासम की वंडर दैट वाज इंडिया पूछी जाती है। इसके बाद में हाँ वही पूछी जाती है। रिचर्ड F. गॉम्प्रिच की भी एक बार मैंने देखा था, इसे भी ध्यान में रखना। थेरवाद बुद्धिज्म, सोशल हिस्ट्री फ्रॉम एंशियंट बनारस टू मॉडर्न कोलंबो, रूजलेट एंड कैगल पॉल लंदन, इसी तरह की किताबें यहाँ पर दी गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी और इस अध्याय से आपने कुछ बेहतर सीखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल पर बने रहेंगे और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।